सबसे पहले मैं सबको वंदन करूं, क्योंकि जब कलश यात्रा में 33 कोटि देवताओं का आगमन होता है और वंदना है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासः ततो जया मुदीर्यते। ये हमारी वैदिक सनातन परंपराओं की एक नियम है कि गुरु की वंदना और फिर जनार्दन की वंदना। कश्मीर कश्यप ऋषि की तपोस्थली है, आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य की तपोस्थली है और ये भारत का सिरमौर है। उत्तरत्रस्यम दिशदेवतात्म हिमालयो नाम नगाधि राजा। पूरे विश्व का मुकुट भारत को कहा जाता है और भारत का मुकुट कश्मीर को कहा जाता है। और ये कश्मीर के धरती में जो हमारा नौसेरा है, नौसेरा 9 का अंक पूर्ण होता है और इस नौसेरा में मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने देवी देवता विद्यमान हैं और यहाँ के जनता जनार्दन के हृदय में जो भागवत के प्रति तव कथा तप्त जीवनम, जीवन को भागवत से जोड़कर अध्यात्ममय जीवन बनाने का संकल्प लिया है। और मैं पूरे समाज को यही कहूँगा कि जो इस कलिकाल में, कलियुग केवल नाम आधारा, इस कलियुग में केवल अगर संसार को पार करना है तो भगवान का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, उस परम धाम की प्राप्त करने के लिए ही जीवन को प्राप्त किया गया है। और बड़े सौभाग्य के साथ अनंत कोटि जन्मों का पुण्यों का फल है जो जीवन मिला है। हाँ, और तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव जीवन अति दुर्लभ भावा, ये दुर्लभ है मानव जीवन। और भाग्यो दहेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत कोटि जन्मों का पुण्यों का एक मंजरी है जो जीवन मिला है। कीड़े मकोड़े पशु पंछी ये सारे 84 लाख योनि के पश्चात मनुष्य जीवन मिला है। और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए बड़े संघर्ष किए, बड़े तप किए, बड़े साधना किए। तो इस धरती में देवताएं भी कहते हैं कि एक बार मुझे धरती मिले और भगवत नाम स्मरण करने का मुझे अवसर मिले। तो ये शास्त्रों की महिमा है। तो हम सन्यासियों का, महात्माओं का, गुरु का कर्तव्य है कि पूरे जन जागरण में प्रत्येक जन जन के हृदय में हम अध्यात्म की वो लहर बहा दें, जिससे कि जन कल्याण हो, समाज में कल्याण हो, राष्ट्र कल्याण हो। आज पूरे विश्व में चारों ओर से भारत की वंदना हो रही है, क्योंकि भारत ने चक्षुर्देव वहितम पुरस्तः शुक्रम उच्चरतः पश्चिम शरदः। पूरे भारत दुनिया को ज्ञान का संदेश देता है, तप का संदेश देता है, साधना का संदेश देता है। वह भारत जिसके जहाँ ऋषि प्रदान और कृषि प्रदान, भारत ऋषि प्रदान देश है। इसलिए भगवान ने कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने कहा जब भी मैं अवतारित होता हूँ तो भारत में अवतारित होकर पूरे विश्व को जो है ना संचालन करता हूँ, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो मेरा एक ही संदेश है, इस सनातन वैदिक सनातन